के लिए करते हैं भाई, क्योंकि हमारे देश की शान भी है, मान भी है, सब है। जो हिंडनबर्ग है वो खुद शॉर्ट सेलिंग करता है। एक तरीका है इनका फिर से शॉर्ट सेलिंग इंडिया की मार्केट गिराने का, जो कि अभी बुल रन पे है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट लिखा और जिससे भारत देश के जो विपक्ष और विपक्ष है तमाम दो गुटों में बट चुका है, और उन्होंने कहा है कि अब जो रिपोर्ट आने वाली है वो बहुत खतरनाक आने वाली है। अब जो आई है चीजें, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, उन्होंने ये कहा कि अडानी जो है, अडानी के साथ साथ जो सेबी है, सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी करके नाम है, वो भी करप्ट है। और जो सेबी जो इंडिया की जो एजेंसी है वो ही करप्ट है, तो जाहिर सी बात है वो तो अडानी को बचाने की कोशिश करेगी ही। हमारे साथ जनता से बात करेंगे कि किस तरीके से वो अडानी को लेकर अपनी विचारधारा रखते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? रोहित नाम है मेरा। क्या लग रहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कितना वाकिफ है आप? देखिए, मैंने थोड़ा सा स्टडी किया हिंडनबर्ग का। लास्ट टाइम भी जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो अडानी का काफ़ी ज़्यादा शेयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे गए थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंडनबर्ग है वो खुद शॉर्ट सेलिंग करता है। शॉर्ट सेलिंग, सही बात। हाँ जी, वो शॉर्ट सेलिंग करके वो अपना प्रॉफिट कमाता है। अडानी का कई लाख करोड़ का हुआ था जब वो सेकंड या थर्ड पे था, और वो सीधे 14 या 15 नंबर पे 12 लाख करोड़ रुपए का। हाँ जी। सो बेसिकली ये क्या है कि वो शॉर्ट सेलिंग का इसका फिर से नया तरीका है। ये इंडियंस को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये इंडियन ये एक तरीका है इनका फिर से शॉर्ट सेलिंग इंडिया की मार्केट गिराने का, जो कि अभी बुल रन पे है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, इंडियंस को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। और सेबी ये जानबूझ के एकदम से टॉप टियर को ये टारगेट करते हैं, ताकि वो टॉप टियर को टारगेट करें तो लोग सवाल पूछने लगे। और विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष लास्ट कई टाइम से देखा जा रहा है कि विपक्ष जहाँ पे सरकार विरोधी ताकतें होती है वहीं पे वो खड़ी हो जाती है। तो ये मेरे को लगता है कि अगर बांग्लादेश हो तो वहाँ पे भी वो वहीं पे खड़ी है, फिर अभी ये हिंडनबर्ग का है वहाँ पे भी खड़ी है। हर जगह पे इन्हें दिखाना है कि किस तरीके से नेगेटिव वे में सरकार को प्रोजेक्ट किया जाए, मेरा ये मानना है। लेकिन अभी राहुल गांधी जी ने भी ये चलते हुए स्टेटमेंट दिया है कि अडानी मोदी का रिश्ता कुछ। लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसे ही कहा था। लास्ट टाइम भी कई इनके जो टॉप टियर के नेता हैं कांग्रेस के, इन्होंने सवाल उठाए थे अडानी के ऊपर, लेकिन जब जांच हुई थी तो कुछ नहीं निकाला था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि जिसने जांच की उसी के ऊपर डायरेक्ट उसी के ऊपर डायरेक्ट हम एलिगेशन लगाते हैं, ताकि ये ऐसा हो कि ये अब और फंस जाए। लेकिन ये निकलेंगे बिल्कुल सही तरीके से, इनको कुछ भी नहीं होने का। हमें अपने जो ऑर्गेनाइजेशन उन पे यकीन रहना चाहिए, और ये हमें पता होना चाहिए इंडिया अभी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो उसे हमें इस तरीके से मतलब डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए और ड्रेल नहीं करनी चाहिए उसे ग्रोथ को। लेकिन अभी जो इन्वेस्टर है वो परेशान है कि मार्केट डूबेगी या चढ़ेगी। बिल्कुल भी नहीं डूबेगी इंडिया की मार्केट अभी 5 साल तक बुल रन पे रहेगी, क्योंकि ये इंडिया की मार्केट अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है और अभी एक्सपोर्ट और बढ़ने वाला है। तो इंडिया की मार्केट को कुछ नहीं होने का। इंडिया की मार्केट को कुछ नहीं होने का। विपक्ष भी संसद में इस सवाल उठा रहा है कि अडानी क्यों। विपक्ष को तो मौका चाहिए, चाहे जो भी बड़े टियर के एंटरप्रेनर हैं, चाहे अदानी हो चाहे अंबानी हो, उनके ऊपर ये इनको साथ में होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, इंडिया के पब्लिक को मतलब कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो हमें उनके साथ रहना चाहिए। सिर्फ एक नहीं होता, एक एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, साथ के साथ जो उसके साथ जो छोटे सप्लायर हैं, छोटे MSME काफ़ी कुछ जुड़े होते हैं, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो चाहे कोई भी। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूँ, तो मेरे को पता है कि किस तरीके से ये लोग मतलब कि गेम खेलते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग से कहने का मतलब है हिंडनबर्ग को एज अ रिपोर्ट के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि हिंडनबर्ग को बिजनेसमैन के एज ए शॉर्ट सेलर देखा जाए। शॉर्ट सेलर, हाँ जी। और बहुत सारे लोग भी शॉर्ट सेलिंग करके इंडिया के लोग ही कमाएंगे। तरीके से आप देखते हो कि अडानी के ऊपर हमेशा एलिगेशन लगते रहते हैं। आपको अडानी कैसे लगते हैं? अडानी देखो, वो सिर्फ बिजनेस माइंड से चलते हैं। पहला पॉइंट वो बिजनेस माइंड से चलते हैं। वो देश के लिए मेरे हिसाब से 20% सोचते हैं। सोचेंगे भी तो तब जब वो बिजनेस इन फ्यूचर सोच रहे हैं। वो पहले फायदा फिर बाद में उससे रिटर्न, ROI इसको कहते हैं। तो अगर उसको बिजनेस पर्पस से देखते हैं, अगर देश के लिए देखें तो रतन टाटा इज द बेस्ट। रतन टाटा अभी अब हम बताना चाहेंगे, एक विदेशी कंपनी है हिंडनबर्ग नाम से है। हिंडनबर्ग ने लोगों की रिपोर्ट निकालती है। एग्जैक्टली उसने क्या करा, अपनी रिपोर्ट में ये दिखाया है कि जो अडानी है वो एक स्कैमर है। वो अपने ही स्टॉक को मैनिपुलेट करके दिखाता है, ज्यादा रेट बढ़ा के दिखाता है, ताकि उसमें हाइप क्रिएट हो और लोग और ज्यादा खरीदें, फिर उसको क्रैश कर देते हैं। तो इसमें क्या सोचते हैं आप? देखो, ये करना तो गलत है, लेकिन क्योंकि इससे ये है जो एक पॉजिटिविटी रहती है ट्रेडिंग को लेके, वो खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम पे। खत्म हो जाएगी? ऐसे कैसे हो जाएगी खत्म?
अब देखो इसमें ऐसा होता है कि अब हर इंसान को अगर लॉस नहीं होगा उससे तो पॉजिटिविटी तो खत्म हो जाएगी ना। ये तो आपको भी पता है कि हम उस चीज में आगे जाएंगे ना जिससे हमको फायदा लगेगा। लाइफ तो छोटी सी है, उसी में कमाना है। हाँ, आपको कैसे लगता है अडानी जी? फिर भी एज अ पब्लिक नागरिक आपको लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि अडानी ने देश को लूट लिया, ये सब चीजें कर ली, सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। सही कहते हैं? मतलब कितनी सच्चाई है इन बातों में? 100% है, मैं तो यही बात कहूंगा, और क्या बोल सकते हाँ। हैं। 100% मेरे, भारत देश को लूटते हैं, हाँ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स तो अडानी देते हैं, अडानी हम मानते हैं। अब यार वो मतलब मोदी जी कहते हैं अडानी। एक चीज बोलूं, हाँ। बहुत ही कड़वा सोचोगा। आपके जो भी आपका न्यूज चैनल है, हाँ, हाँ। ठीक है, NN24 न्यूज। NH24 न्यूज जो भी है आपका, ठीक है। मैं अभी पहली बार मैं आया हूँ दिल्ली, ठीक है, आपसे पहली बार मिला हूँ। हाँ। अगर मैं सिर्फ टैक्स की बात करूँ तो टैक्स सिद्धू मूसेवाला का बहुत ही विरोध किया गया था पीछे, आप सुना होगा जब वो उनका जो भी हुआ था, तो वो 24 करोड़ टैक्स देते थे, ठीक है। तो लेकिन गलत तो उनके साथ भी हुआ ना। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार टैक्स तो लेती है, अगर टैक्स के नाम पे बात करी जाए अडानी को लेकर, देखो तो लेकिन साधारण सुविधा नहीं देती। टैक्स तो सभी लेते हैं, लेकिन उतनी सुविधा भी तो मिले। हाँ। टैक्स अपने हमारे यहाँ की जनता कितनी है? 125 करोड़ से ज्यादा हो गए, तो 140 50। अब तो 150 हो गई है। 150 करोड़ है, अगर 150 करोड़ है तो उस हिसाब से कितना टैक्स आता होगा? हर चीज में टैक्स है। 10 रुपए कमा रहे तो 3 रुपए बच रहे हैं। लेकिन सांस लेने पर नहीं है। हाँ, वो भी लग जाएगा। तो आपकी नजर में फिर अडानी एक बिजनेसमैन है, वो बस बिजनेसमैन है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। ना, ना, ना। और अगर ऐसा भारतीय आप सपोर्ट करेंगे अडानी का? करेंगे, ऐसा नहीं है, करेंगे, क्योंकि भारत देश के लिए करते हैं भाई, क्योंकि हमारे देश की शान भी है, मान भी है, सब है। लेकिन ये एक जो कहेंगे ना, देश को आगे बढ़ाना, एक नीचे लेवल वालों का भी सोचना, वो चीज आपको पता ही है। तो आपको अडानी जी कैसे लगते हैं? अडानी जी हमारी देश की जो एक अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा उनका हाथ है। सेकेंडली जो ग्रोथ उन्होंने देश के लिए की है, उसके लिए क्या कह सकते हो, वो तो बहुत तेज रफ्तार से ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन विदेशी कंपनियां, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि अडानी स्कैमर है। हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट आ रही है, कई दफा देखने को मिलती है। हिंडनबर्ग की ही बात कर रहे हैं हम। अच्छा, नहीं, उस तरह की रिपोर्टें कई दफा आती रहती है। हाँ। उस तरह से जो हमारा शेयर मार्केट है वो भी काफी हिलता रहता है, कई बार हमने देखा भी है। सही बात। बट वो इतनी ठोस, इतनी मजबूत है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को इतनी आसानी से हिला नहीं सकते। अडानी अपने आप में ही कितना बड़ा ग्रुप है, वो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। उसमें एक रिपोर्ट से थोड़ा सा हलचल आ सकती है, लेकिन कोई रुकावट बनने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या आपको एज अ भारतीय ये नहीं लगता कि 150 करोड़ जो लोग रहते हैं, उन्हें बाहर के देश के जो लोग होंगे वो कितना पागल वगैरह समझते होंगे कि एक बाहर विदेश में बैठा हुआ इंसान अपने एक ट्विटर से पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर सकता है? देखिए, ये तो अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अब ये तो रिपोर्ट है, ये तो हर आती थोड़े टाइम में आती रहती है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। तो अब ये कितनी जेन्युइन है, इस पे बहुत सारे लोग सवाल भी उठाते हैं। इसका कोई सटीक कोई वो तरीका तो है नहीं जिससे इसे नाप सके। बट हाँ, इस तरह की रिपोर्टों का कोई बहुत बड़ा मैं मोल समझता नहीं हूँ। बहुत बड़े ग्रुप है, बहुत देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हाथ है, और इतनी सी कोई रिपोर्ट से ये हिल नहीं सकते, बहुत ठोस है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे आ गया, अब सवाल सिर्फ अडानी पर नहीं रह गया, भारत देश पर एलिगेशन लग गया। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो सेबी है, सेबी पर ये एलिगेशन लगा दिया कि जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, वो भी करप्ट है। अब भाई, मैंने कहा, इस तरह के एलिगेशंस लगते ही रहते हैं। ये समय समय पे हमने देखा ही है, इस तरह के एलिगेशन बड़े बड़े लोगों पे लगता ही है। हाँ। ये तो पार्ट ऑफ मतलब इंडिया की अर्थव्यवस्था में ऐसा होता ही रहा है हमेशा, सालों साल इस तरह की चीजें चलती रहती है। लेकिन अडानी तक तो सही था, अब भारत देश की एजेंसियों पे भी लालछन लगाने कहाँ तक सही है? अगर वो सही है, अगर ये पूरी तरह से प्रूव हो जाता है, कोर्ट वोर्ट में अगर चीजें जाती है और सच में अगर प्रूव हो जाता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे देश के लिए। जरूरी। अगर कोई आदमी या किस तरह का अपराध कर रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी भी बड़े लेवल पे हो, अगर गिरफ्त में आता है, दिल्ली में भी अभी जब, अब तो काफी साल हो गए, जब हमारे अरविंद केजरीवाल जी का भी हुआ था और सबका हुआ, अगर कोई बड़ा आदमी पकड़ में आता है और सच में उसने किस तरह का क्राइम किया है, तो वो तो बिल्कुल सही है, उसको पकड़ में आना ही चाहिए। देश की ग्रोथ कैसे होगी? उसी वजह से हो सकती है। उसी वजह से हो सकती है। और जो विपक्ष अब पार्लियामेंट में बोलेगा कि अडानी मोदी, अब उसका मेरे को बहुत फेयर आइडिया है नहीं। मैं वो पार्लियामेंट की जो वो रहती है बैठक, उसमें मैं बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ। लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे, जो सेबी है, सेबी ने नोटिस भेजा हिंडनबर्ग को,
उन्होंने कहा कि जब तुमने जनवरी को रिपोर्ट दी थी तो उससे पहले हमें पता लगा कि तुमने 2 महीने पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार को रिपोर्ट सौंपी है कि भारत का बाजार कैसे गिरा जाएगा और किस तरीके से गिरेगा। तो आपका कहने का मतलब ये सब फिक्स हो रखा था। हाँ, क्योंकि सेबी ने रिपोर्ट जाहिर करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी को अधिकार दे रहे हैं हम, अगर हिंडनबर्ग की वजह से इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है तो सेबी बुला सकती है। देखिए इसकी तो अब पूरी तरह से कार्रवाई होगी, जब भी पता चल सकता है कि ये भाई एक कमेटी अगर बैठेगी पूरी तरह से इसकी निष्पक्ष जानकारी मिले, तब जाके पता चल सकता है कि ये किस हद तक मतलब कितने करप्टेड लोग हैं। पूरी एक कमेटी बैठेगी तभी पता चल सकता है इसके बारे में। तभी पता लग हम तो मामूली आदमी हैं, हम एक आम जनता है, हमारे को अंदर बैठे बड़े लोग क्या कर रहे हैं कुछ किस चीज का कोई आइडिया नहीं है। पूरी एक कमेटी बैठेगी, निष्पक्ष इसकी पूरी जांच होगी, तभी कोई सलाह मशवरा कर सकते हैं इसमें। बाहर से देख के तो हम क्या ही कह सकते हैं, बाहर से देख के लगता है अडानी, हम कहते तो लोग ये भी अडानी और मोदी मिले हुए हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, पर ऐसा अब कितनी बात सच है कितनी नहीं है वो आम जनता को नहीं पता। इसकी एक निष्पक्ष जांच होगी तभी कुछ कह सकते हैं इसके बारे में। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने जनता के मुंह से सुना होगा, हमने जितने भी इंटरव्यूज करवाए कि जनता खुद कह रही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। चाहे भले ही अडानी भारत देश में रहते हो, चाहे भले ही अडानी भारत देश को टैक्स के रूप में या एम्प्लॉइज के रूप में, एम्प्लॉयमेंट के रूप में जनरेट करते हो, लेकिन जांच होनी बहुत जरूरी है भारत देश के लिए। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देखते रहे NN24 न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।